नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक ऐसी मुलाकात की गई है जिसके बाद भारत को डरावने ख्वाब आ रहे हैं। भारत को इस बात का खौफ लग गया है कि अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनको मैंने 50 साल पहले साजिश करके अलहदा कर दिया था, अब ये दोनों मिलके भारत के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इलाके के ऊपर कब्जा करने वाले हैं और भारत को उसकी गर्दन से यानी कि चिकन नेक से पकड़ने वाले हैं। चिकन नेक नाजरीन वो इलाका है अगर जिसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो भारत की 7 रियासतों के ऊपर कब्जा हो सकता है। भारत की जो 7 रियासतें हैं वो बकिया भारत के साथ से कट सकती हैं, यानी कि वही स्टेट बन जाएगी जो कि पार्टीशन के वक्त बांग्लादेश के साथ थी कि भारत दरमियान में जो है बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान मतलब अलग-अलग हो जाएंगे। अब हुआ यह है कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो कि DGISI हैं, स्पाई हमारी जो एजेंसी है उसके चीफ हैं, वो गए हैं बांग्लादेश में। सबसे पहले वो दुबई गए और दुबई से फिर वो ढाका गए और ढाका में जाके उन्होंने जो है वो बांग्लादेश की आर्मी के साथ मुलाकात की है, उनके ऑफिसर के साथ मुलाकात की है और उनको जिन्होंने रिसीव किया है वो है लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो कि बांग्लादेशी आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल भी हैं। अब ये जो मुलाकात है वो बहुत ही अहम तरीन है, आल्दो इसका जो अलामिया है वो हमारी आर्मी ने यानी कि जो हमारे ISPR का इदारा है उसने नहीं जारी किया। उसने इस बात की तस्दीक नहीं की कि हमारे जो DGISI हैं वो किसी दौरे के ऊपर गए हुए हैं और वो बांग्लादेश में जाकर किन से मुलाकात कर रहे हैं, और इस बात की तस्दीक अभी तक पाकिस्तान से तो नहीं हुई। लेकिन ये खबर इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो खलबली मचा रही है और भारत की जो नींदें हैं वो इस वक्त हराम हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गया तो ये दोनों मिलकर कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कब्जा ना कर लें। नाजरीन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसके लिए आपको जरा इस नक्शे के ऊपर नजर दौड़ाना होगी और अगर हम इस नक्शे के ऊपर देखें तो ये जो 7 रियासतें आपको नजर आ रही हैं इनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है और ये है तो भारत की रियासतें, लेकिन ये जिस रास्ते से होके बाकिया भारत के साथ कनेक्ट होती हैं वो रास्ता बहुत छोटा है। वो कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है और जिसका उसकी लंबाई जो है वो 22 से 20 किलोमीटर है। महज इतना सा एरिया है और उसके इधर देखें तो आपको बांग्लादेश नजर आएगा, उसके बाद आसपास भूटान, उसके बाद नेपाल और उससे पीछे चाइना। तो अब जबकि बांग्लादेश के जो मजीद फौजी अफसरान हैं वो पिछले हफ्ते पाकिस्तान भी आए थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद भारत को उसके ऊपर भी बहुत तकलीफ हुई और अब जब पाकिस्तान के DGISI की खबर आई है इनके पास कि वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, वहां पे मुलाकातें हो रही हैं, तो इनको लग रहा है कि ये लोग बांग्लादेश चूंकि उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास है और अगर बांग्लादेश के साथ मिलके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लिया गया तो फिर होगा ये कि जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी कि जिनके अंदर ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये स्टेट्स हैं, इनके ऊपर जो है वो राब्ता इनसे कट जाएगा और फिर ये जो रियासतें हैं इनका भी हो सकता है वही हशर हो जो कि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ हुआ था और 2 भाइयों को जो है वो अलहदा कर दिया गया था साजिश करके। सबसे पहले पार्टीशन के अंदर जो है वो अपने खेल रचाए गए, उसके बाद पार्टीशन इस तरह से की गई कि दरमियान में इतना वाया था और उसके बाद फिर वही हुआ 1971 के अंदर बांग्लादेश टूट गया। तो अब कहीं ये ना हो कि ये वाला मामला हो जाए। अब भारत को यह भी डर है कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं भूटान है और उनके पीछे जो है वो चाइना है। अब बांग्लादेश के साथ तो ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतरीन हो चुके हैं। अब हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश के साथ कोई रंजिशें पाकिस्तान की बची नहीं है, पुराना हम माजी भुला चुके हैं। लेकिन अगर ये भूटान जिसके ऊपर पहले से ही चाइना का इन्फ्लुएंस है ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिल गया, या फिर ये नेपाल जिसके ऊपर भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना वो जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, तो अगर इन सब ने मिलके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो है वो अपने कदम जमा लिए तो फिर यह होगा कि बांग्लादेश और नेपाल जो है उनका बॉर्डर बन जाएगा और बांग्लादेश का जो हमसाया है वो नेपाल बन जाएगा और बीच में ये जो 20 से 22 किलोमीटर की चिकन नेक है ये खत्म हो जाएगी। ये
वो चीज़ है जो कि भारत की इस वक्त असाब के ऊपर छाई हुई है। और भारत इस वक्त मुसलसल जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि DGISI जो है वो गए हैं तो वो जाकर यही काम करने वाले हैं कि वो इंडिया के खिलाफ साजिश करें। अगरचे पाकिस्तान ने अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं की कि हमारे जो DGISI हैं आसिम मलिक वो गए भी हैं कि नहीं गए। बाकी बातें तो तब होंगी ना कि जब पाकिस्तान इसको क्लेम करेगा, इसको जो है उसकी तस्दीक करेगा या फिर इसको जो है इसकी तरदीद करेगा। अब ये जो मुलाकात है या ये वाली जो इनकी परेशानी है वो बनती भी है, क्योंकि इस वक्त जो है वो यहाँ साउथ ईस्टर्न जो एशिया है इसके अंदर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। यहाँ पे जो एक बिग एशियन गेम है वो शुरू हुई है और जो डिप्लोमेटिक गेम्स हैं वो खेली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। और वहाँ पे जहाँ पे वखान कॉरिडोर पे कब्जे की बातें हो रही थी, जो कि अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रेटेजिक इलाका है, तो वहाँ पे उस पे कब्जे की बातें हो रही थी। तो इसलिए अब इंडिया को डर है कि कहीं ये लोग मिल के जो है वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर ही कब्जा ना करके बैठ जाएं, उसके बाद हमारी जो रियासतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसका जो इजहार है वो बरमला इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर किया जा रहा है। हुआ ये था कि हमारे जो DGISI हैं उनके हवाले से ये खबर चलाई गई कि वो ताजिकिस्तान गए हैं। अब वखान कॉरिडोर जो है वो भी ऐसा इलाका है जो कि काफ़ी सारे ममालिक को मिलाता है, यहाँ से चाइना को, वहाँ से ताजिकिस्तान को और यहाँ से पाकिस्तान को, और उसके बाद जो है वो दूसरे इधर भारत वगैरह आ जाता है। तो अब जो है वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जे की बातें तो हुई, लेकिन उसकी भी तरदीद की गई। लेकिन वखान कॉरिडोर जैसा ही इलाका ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और इसके ऊपर जो कब्जे की बातें हैं वो हो रही हैं। जब ताजिकिस्तान में वो गए तो उसके बाद हुआ ये कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ हाथ मिला लिए और एक दुबई के अंदर मुलाकात की गई अमीर खान मुत्तकी की जानिब से और इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से। और उस मुलाकात के अंदर जो है इन्होंने आपस में रिश्ते बढ़ाना शुरू कर दिए और जो पाकिस्तान का जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए उसको भारत ने वेलकम किया। तो अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई और जाके जो है वो बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिए। और पिछले हफ्ते मुलाकात की गई, जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई थी। जो SM कामरुल हसन है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान आए थे और उनको बहुत ही ज्यादा वार्म वेलकम किया गया, उनसे मुलाकात की गई। और उसके बाद एक बायलैटरल जो थ्रेट है दोनों ममालिक को, उसके ऊपर जो है वो एक पेज पे आके काम करने की जो फैसला है वो किया गया था। लेकिन अब जो है वो भारत की नज़र में बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़्यादा खटक रही है, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने जब से शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया है तब से अपने ताल्लुकात को जो है वो गैर मामूली हद तक बढ़ाया है। और जब शेख हसीना वाजिद थी तो तब तो बांग्लादेश जो है वो एक इंडिया का ही जो पार्ट है वो समझा जाता था, क्योंकि वो कठपुतली सी वज़ीर आज़म थी, वो इनके कहने पे जो भी होता था करती थी और इंडिया की जो मर्जी है वो बांग्लादेश के अंदर चला करती थी। लेकिन जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट गया तो फिर जो नए डॉक्टर यूनुस आए तो उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अपने बढ़ाए, इस्तेवार किए। और अब कई दिहाइयों के बाद ये पहली मुलाकात रिपोर्ट हो रही है जो कि हमारे DGISI की जानिब से की गई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो करीब आ रहे हैं। और इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह से भी बेहतर हो चुके हैं कि एक दूसरे के लिए जो मुश्तरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऐलान किया जा रहा है। एक दूसरे के लिए जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो जो हैं वो अनाउंस की जा रही हैं, उनके अंदर आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। तो ये जो दो दोस्ती हैं ये दरअसल जो है वो भारत को खटक रही है और अब इनको डर है कि किसी तरीके से ये ना हो कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके हमारे इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लें और हमारा जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके साथ राब्ता कट ना जाए। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।